करता हूँ मैं मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 5 और 6 तारीख की करंट अफेयर। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य की पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। ठीक है। ओडिशा के कटक में सिट सिल्वर फिलीग्री की सदियों पुरानी परंपरा को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में विश्व हिंदी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है यरलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। तेलुगु और हिंदी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान और समर्थक आचार्य यरलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद को विश्व हिंदी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदी परिषद के कार्यकारी समूह ने सर्वसम्मति से आचार्य यरलागड़ा को 2 साल के कार्यालय के लिए चुना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में किस सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम-युवा योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम-युवा योजना लॉन्च करने जा रही है। एम-युवा योजना के तहत योगी सरकार हर साल 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी, जिससे राज्य में उद्योग और पनपेगा। सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के कार्य के लिए अतरौली के शिक्षक संजीव शर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में धर्मपथ की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल ग्रामर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल ग्रामर डे एवरी ईयर व्हेन सेलिब्रेटेड। ये 4 मार्च को प्रतिवर्ष नेशनल ग्रामर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामर अंग्रेजी भाषा में बहुत जरूरी होता है, जिन्हें हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसके बिना हम अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। 1 मार्च को हर साल पूरी दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का थीम रखा गया है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। हर साल 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वेयर 21 फीट हाइट्स महाराणा प्रताप स्टैच्यू अनवील रिसेंटली। तो ये किया गया है हैदराबाद में। आंसर डी। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद की बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर किया गया है। यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी भावना को संजोए रखेगी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चापर चारकूट त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में परंपरा और उत्सव के जीवंत प्रदर्शन के साथ अपना चापर चारकूट उत्सव को मनाया गया। इस उत्सव को एंजोल शहर के मध्य में मनाया गया। इस उत्सव में विभिन्न पारंपरिक प्रदर्शनों और नृत्यों के साथ मिजो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। यह त्योहार मिजोरम के लोगों के लिए बसंत ऋतु का त्योहार होता बसंत ऋतु का त्योहार होता है, जिसे झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद मिजो जनजातियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चेराव और चाय नृत्य करती हैं। ये मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांग। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू काम भम्पती। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972। मिजोरम स्टेट डे 25 जुलाई और ग्रीन मिजोरम डे 9 जून। ठीक है।
हाल में किस राज्य में आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश। आंसर डी। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने जा रही है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार राज्य के सभी जिले में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करेगी। वो भी हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी। इस विद्यालय में सिर्फ +2 की पढ़ाई होगी और रोजगारपरक शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा राजधानी दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। ये मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री लोकेश मुनि को वैश्विक जैन राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। ये भी मैंने कल करवाया था। अब आते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, हाल में देश की अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये सबको पता है, कोलकाता। और इसमें हमारे पीएम मोदी जी भी गए थे। पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में देश की पहली अंडर रिवर सुरंग मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो सेवा कोलकाता की हुगली नदी में बनाई गई है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है। अब इस मेट्रो के बन जाने से कोलकाता से हावड़ा की दूरी 520 मीटर है, जो मात्र 45 मिनट में दूरी तय करेगी। ये यहाँ पे कुछ गलत तो हो सकता है, 520 मीटर है कि मीटर है, देखना पड़ेगा। ये सही है, यहाँ पे 520 मीटर ही है, जो मात्र 45 मिनट में दूरी तय होगी। यह मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो पानी के नीचे मेट्रो सेवाओं देने वाला यह भारत का पहला प्रोजेक्ट है। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो 4.8 किलोमीटर लंबा है और इस मेट्रो को बनाने में करीब 4965 करोड़ रुपए की लागत आई है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाई कोर्ट को कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ये हुगली है। भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर कोलकाता। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस। पश्चिमी बंगाल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। पश्चिमी बंगाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड सरकार ने साल 1967 में अंग्रेजी को अपने आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया। यहाँ के स्कूलों में भी अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है। अंग्रेजी के अलावा यहाँ लोग हिंदी, नेपाली, बांग्ला और असमिया जैसी भाषाएं भी बोलते हैं। नागालैंड का नाम भी अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। अप्रूवल रेटिंग सर्वे करने वाली एजेंसी इप्सोस इंडिया बस के अनुसार पीएम मोदी की लोकप्रियता फरवरी 2024 ने 75% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अ, है सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इस अवसर पर सरकार द्वारा तरह-तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और लोगों को दुर्घटना के प्रति जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस है। ESG का मतलब पर्यावरण, सामाजिक और शासन, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को हर साल पूरी दुनिया में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये मैंने कल की क्लास में कराए थे चारों क्वेश्चन। विश्व बैंक के कानूनी लिंग अंतर सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 113वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45वें स्थान पर रहा है। फैमिली केयर कंज्यूमर कंपनी ने अपने ब्रांड बूमटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका बनाया है D रूबीना दिलैक।
भारत पेट्रोलियम ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये मैंने कल की क्लास में करवाया था। फेस शॉप ने खुशी कपूर को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नयनतारा को स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह एक बहुत हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक तथा नीतिगत मुद्दे के लिए विचार विमर्श करने का एक सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मित्री क्यूब का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान की शुरुआत कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत समावेशी विकास के साथ विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, महिला अपने पैरों में जिससे महिला अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्यत्व दिवस 25 जनवरी। तो ये आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू।